सभी को राधे राधे। ओम भक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पितरों की कथा के बारे में बताऊंगी। सुबह शाम दोनों समय जो भी इस पितृ कथा को सुनते हैं उनके पितृ तृप्त होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। पितृ प्रसन्न होते हैं तो सभी काम बनने लगते हैं। वह घर में कलह कलेश नहीं रहता, कभी धन की भी कमी नहीं होती। आज मैं आपको पितृपक्ष की 2 कथाएं सुनाऊंगी। एक महाभारत काल के दानवीर कर्ण की और दूसरी श्रीमद्भागवत पुराण के आत्मदेव की कथा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनम्र विनती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। तो पहली कथा शुरू करते हैं। महाभारत काल के कर्ण प्रतिदिन गरीबों व जरूरतमंदों को स्वर्ण व कीमती सामान दान किया करते थे। महाभारत के युद्ध के दौरान जब उनकी मृत्यु हुई तो वे स्वर्ग पहुँचे। वहाँ जब उनके भोजन का समय हुआ तो उन्हें भोजन के रूप में मुद्राएं व रत्न आदि परोसे गए। यह देखकर कर्ण को आश्चर्य हुआ तो कर्ण ने इंद्र से पूछा कि अन्य लोगों को तो सामान्य भोजन दिया जा रहा है, परंतु मुझे भोजन के रूप में स्वर्ण रत्नादि क्यों परोसे गए? कर्ण का प्रश्न सुनकर इंद्र ने कहा कि यह सत्य है कि आपके द्वार से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं गया, परंतु आपने अपने पितरों के नाम से कभी भोजन का दान नहीं किया। यद्यपि आपके द्वार पर आया हुआ हर जरूरतमंद आपसे संतुष्ट था, परंतु आपके पूर्वज अभी भी आपसे तृप्त नहीं हैं। इसलिए आपने पृथ्वी पर जिन वस्तुओं का दान किया वे ही आपको परोसी गई हैं। तब महावीर कर्ण ने इस समस्या का समाधान जानना चाहा तो इंद्रदेव ने कहा कि कर्ण, तुम वापस पृथ्वी पर जाओ और अपने पितरों के नाम से तर्पण व पिंडदान करो। इंद्रदेव की आज्ञा अनुसार कर्ण ने पृथ्वी पर आकर अपने पितरों का आवाहन करके उनका तर्पण व श्राद्ध किया। इस प्रकार जो लोग गाय, कौवे, ब्राह्मण आदि को भोजन कराते हैं उनके द्वारा किया गया भोजन सूक्ष्म रूप से उनके पितृ करते हैं, और जो लोग इन 16 दिनों में अपने पितरों के नाम से किसी को भी भोजन नहीं कराते उनके पितृ पृथ्वी से भूखे ही लौट जाते हैं। परिणाम स्वरूप वे अपनी संतति के लोगों को श्राप देते हैं। इस कारण उस घर के लोगों में कलह कलेश, अकाल मृत्यु, अशांति व विभिन्न रोगों से ग्रसित परेशान रहते हैं। इसलिए यथाशक्ति अपने पूर्वजों के नाम से कुछ भाग अवश्य निकालना चाहिए। दूसरी कथा है आत्मदेव की। आत्मदेव ब्राह्मण अत्यंत ज्ञानी थे, वह उनकी पत्नी भी अत्यंत रूपवती थी, किंतु उनके मन में एक पीड़ा थी कि वे स्वयं तो संतानहीन थे ही, साथ ही उनकी गाय भी बांझ थी। वे कोई पौधा लगाते तो वह सूख जाता या उसमें कोई फल फूल नहीं आता। इसी पीड़ा को लेकर आत्मदेव दुखी रहते थे। एक दिन जब उनकी यह पीड़ा असहनीय हो गई तो अपने प्राण त्यागने की इच्छा से सरोवर के तट पर पहुँचे। वहाँ आत्मदेव को एक सन्यासी मिले। सन्यासी ने उनसे आत्महत्या का कारण पूछा तो उन्होंने अपना सारा दुखद वृत्तांत सुनाया। सन्यासी के समझाने पर भी जब आत्मदेव नहीं माने तो संत को आत्मदेव पर दया आ गई। तब सन्यासी ने आत्मदेव के मस्तक को देखकर बोला कि उसे तो इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक संतान सुख नहीं है। यह सुनकर आत्मदेव उनके पैरों में गिर गए व प्रार्थना करने लगे। तो सन्यासी ने आत्मदेव को एक फल दिया और कहा कि यह फल अपनी पत्नी को खिला दे तो उसे अवश्य संतान होगी। आत्मदेव ने
वह फल ले जाकर अपनी पत्नी धुंधुली को दे दिया। परंतु धुंधुली ने सोचा कि यह फल खाने के बाद जब वह गर्भवती होगी तो उसका सुंदर शरीर विकृत हो जाएगा। वह अपनी बहन के पास चली गई। उसकी बहन गर्भवती थी। उसकी बहन ने कहा कि उसके कहने पर वह अपना बच्चा उसे दे देगी। वह फल को गाय को खिलाने के लिए कहा। धुंधुली ने फल गाय को खिला दिया। समय आने पर धुंधुली की बहन ने एक शिशु को जन्म दिया जिसका नाम धुंधकारी रखा गया। उधर गाय ने भी एक इंसान रूपी बालक को जन्म दिया जिसके कान गाय के जैसे थे, इसलिए उस बालक का नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों शिशु बड़े होने लगे। गोकर्ण ज्ञानी व विद्वान बने। उधर धुंधकारी बहुत ही चोरियां करता व दूसरों को दुखी करता था और वेश्याओं के साथ रहता था। एक दिन उसने राजा के यहाँ चोरी की। वह सारा धन लेकर वेश्याओं के पास पहुँचा। वेश्याओं को डर लगने लगा कि कहीं इसके साथ राजा द्वारा हमें भी दंड ना मिले, इसलिए वेश्याओं ने धुंधकारी की हत्या कर दी। मरने के बाद धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया। एक दिन जब गोकर्ण जी को पता चला कि उनका भाई प्रेत योनि में चला गया है, तब उन्होंने धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए भागवत कथा सुनाई। धुंधकारी ने 7 दिन लगातार यह कथा सुनी। वह प्रेत योनि से मुक्ति पाई। इस प्रकार धुंधकारी दिव्य विमान में बैठकर परमधाम जा पहुंचा। दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।